हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के अभ्यास 1B। और 1B में है पहला क्वेश्चन लिखा है संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, ये दो अलग अलग समीकरण दिए गए हैं, या फिर ये मान लीजिए अलग अलग भिन्नें दी गई हैं। इनमें कौन सी भिन्न बराबर है, कौन सी भिन्न बराबर नहीं है, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, इसका एक साधारण सा तरीका है, जब संख्याएं बराबर हों तो वह संख्या बराबर होगी। यहाँ पर लिखा है -4/5, यहाँ पर लिखा है -5/7। जाहिर सी बात है, जब इसका भाग देंगे हम तो अलग आएगा, इसका भाग देंगे तो ये अलग आएगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये बराबर नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे वाले में आए। देखिए, यहाँ पर 7/-11 है, -11/7 है। देखिए, माइनस ऊपर नीचे हो, क्योंकि इस माइनस का इसमें भाग देंगे तब भी माइनस की संख्या बनेगी, और इस वाले का इसमें भाग देंगे तब भी माइनस की संख्या बनेगी, बट बनेगी दोनों बराबर ही, इसलिए ये दोनों क्या है, बराबर है। अब इस वाले में आते हैं। इस वाले में लिखा है -8/5 और इसमें लिखा है -7/-4। देखिए, अगर माइनस से माइनस हट भी जाएगा तभी पे ये दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि संख्याएं दोनों क्या हैं, बराबर नहीं है। ठीक, इस वाले में आते हैं। इस वाले में हमें क्या देखना है, इस वाले में देखना है 14/16, वो भी माइनस के 21/16। देखिए, नीचे की संख्या तो बराबर है, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस है, चल जाएगा, लेकिन ऊपर की संख्याएं बराबर नहीं है, इसलिए इसे हम कहेंगे ये बराबर नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं सिर्फ एक भिन्न है जो कि बराबर है, खा नंबर, बाकी सब बराबर नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है। ये भिन्न अलग अलग दी गई है। इसमें लिखा है सबसे पहले वाले में का नंबर में -9/12 और 8/12। देखिए, नीचे की संख्या बराबर है, हालांकि ये माइनस की है और ये प्लस की है, लेकिन ऊपर की अलग अलग है। फिर भी हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। तो 4 से देंगे, 4 दूनी 8 और 4 × 12, ये माइनस की बना। इसे देखेंगे तो 3 × 9 और 3 × 12, तब भी पे ये समान नहीं है, क्योंकि ये -3/4 आएगा, ये आएगा 2/-3, इसीलिए हम इसे क्या लिखेंगे, असमान। ठीक है ना। इसे देखेंगे, इस वाले में क्या है, 15×3=45। इसे देखेंगे, इसमें लिखा है -15/45 और 16/48। इसमें 15 से भाग देंगे, 15 एकम 15 माइनस का, और 15×3=45। ठीक है, तो -1/3 बना, और 16 एकम 16, 16×3=48 माइनस के। तो अब ये बना 1/-3। जब इसमें हम भाग देंगे तो ये समान हो जाएगी। जब हम इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएंगे बच्चों, ये समान हो जाएंगे। तो इसे लिखेंगे हम समान। क्या लिखेंगे, ये समान। ठीक, इस वाले में देखते हैं, इसमें क्या है, ये है 7 माइनस की, ये है 21। 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 और 7 × 21, तो ये आ जाएगा -1/3, और 3 एकम 3, 3 × 9, तो ये आ जाएगा 1/-3। जब इसमें भाग देंगे तो माइनस की संख्या बनेगी जो कि बराबर होगी, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे बेटो, समान। इस वाले में देखते हैं -8/14, ये 13/21। ये तो समान हो ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये 13 तो कटना ही नहीं है किसी से, इसीलिए हम इसे क्या लिखेंगे, असमान लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों, आप लोगों को समझ में आया है। ठीक, चलिए बच्चों, हम प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करते हैं। लिखा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये जो दिए गए हैं इनको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा क्या होता है, इस तरीके से हम एक लाइन खींचेंगे। इसमें हमें सबसे पहले बनाना है 0 बनाएंगे। हम देख पा रहे हैं प्लस वाली संख्या लिखी हुई, इसीलिए हमें प्लस की ओर जाना है। जब हम दाएं तरफ लिखते हैं तो प्लस की होते हैं, और बाएं तरफ लिखते हैं तो माइनस की संख्या बनती है। तो 3/4 लिखना है, इसीलिए बटे वाली संख्या लिखेंगे। तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ये इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे और डॉट 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 करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो क्या करना होता है, 0 से हमें लाइन उठानी होती है। आप स्केल की सहायता से कर सकते हैं, यानी कि फिटा की सहायता से, और इसे हमें 3 तक ले जानी है, और इसे हम यहाँ ऐसे डाल लेंगे। जिस तरफ हमने ये लाइन घुमाई थी उसी तरफ हमें इसे तीर लगा देना है, एरो बना देंगे। ये हमने संख्या रेखा पर
दर्शा दिया है। ठीक है ना बच्चों? ठीक। अब दूसरा वाला, इसमें है 3/5 बनाना है, 3/5 बना देते हैं। फिर से एक लाइन खींचेंगे। ठीक, इसमें सबसे पहले 0 बना लेंगे। 3/5 बनाने हैं तो प्लस वाले हैं तो आगे बढ़ेंगे। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। लिखने को तो बहुत ज्यादा लिख सकते हैं, लेकिन उतने आगे लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें 3/5 तक पहुंचना है तो सबसे पहले हम इसे ऊपर करेंगे, स्केल की सहायता से हो जाएंगे 3/5 तक, और ऐसे हम इसे बना देंगे। ये भी बन गया है। अब बनाना है 5/8, इसके लिए हम करेंगे। ठीक, इसके लिए हमने लाइन खींची, बीच में बनाया 0 और 5/8 बनाना है, इसलिए हम ऐसे खींचेंगे 1/8, सॉरी 5/8, हाँ 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। थोड़ी 1-2 अंक आगे लिख लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा पता रहता है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना? 5/8 बनाना है, यहां से हमने फिटा लिया, एक लाइन खींची और सीधे 5/8 तक गए और ऐसे कर दी। ये हमने इसका संख्या रेखा पर बना दिया है। अब बनाना है 3/16। 3/16 बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, सबसे पहले बनाएंगे 0 और 3/16 की गिनती लिखेंगे। 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16। इसे हम अपने संख्या रेखा पर दर्शा देंगे, और इसे जब हम बनाएंगे तो 0 से लेंगे ऊपर और 3/16 तक ले जाएंगे। ये ले गए हम 3/16 तक, और इसे हमने कंप्लीट किया। इस प्रकार से हम इन भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये हमारा पढ़ाना समझ में आ रहा होगा, और यदि मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।